चलो बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं हमारा ए लेवल्स का पेपर 2। और ये है मई जून 2022। जो मेरा पास पेपर है उस पास पेपर के अंदर जो मैंने आपको पास पेपर कंपाइल करके दिए हुए हैं उसमें पेज नंबर 1 पे हो। सही है बच्चों, सारी चीजें देख लें। 2 घंटे आपके पास और मैं आपको कोशिश करूंगा जल्द से जल्द कवर करूँ। ठीक है बच्चों, चलें स्टार्ट। बच्चों 75 मार्क्स का है। चलो सबसे पहले आपके पास सवाल आया हुआ है, उस सवाल के अंदर लिखा हुआ है कि आपको करेक्ट टर्मिनोलॉजी बतानी है। उस करेक्ट टर्मिनोलॉजी में बताना है करेक्ट टेक्निकल टर्म सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। हाँ बच्चों, जब भी सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स की बात होती है तो आपको बताए सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स या किसी भी काम को बार बार करना एल्गोरिथम कहलाता है। क्या कहलाता है? एल्गोरिथम। गॉट इट? क्या कहलाएगा? एल्गोरिथम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अगला सवाल आपके पास है कि एक आपके पास वेरिएबल है, उस वेरिएबल का नाम है टेम्परेचर। टेम्परेचर बच्चों पॉइंट में हो सकता है ना, तो पॉइंट में होने वाले की डेटा की टाइप मैंने क्या लिख दी भैया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ पैट नेम। पैट नेम का मतलब नंबर ऑफ पैट्स, कोई भी पैट हो सकता है। तो बच्चों पैट का नाम हमेशा कोई भी अल्फान्यूमेरिक डेटा होगा, तो अल्फान्यूमेरिक डेटा को मैंने क्या बोला इसलिए। माई डेट ऑफ बर्थ नाम का एक वेरिएबल है, उसकी डेटा की टाइप तो मैं बतानी, तो ऑब्वियसली बात है डेट ऑफ बर्थ की डेटा की टाइप क्या होगी? डेट। नेक्स्ट आ जाओ लाइट्स। लाइट्स ऑन और ऑफ, या तो ऑन होगा या तो वो ऑफ होगा। बच्चों ऑन और ऑफ के लिए हमने क्या रखा रखा है? फुल। तो इस सवाल में कोई मसला ही नहीं होगा, बच्चों वाला सवाल था बिल्कुल। बट बच्चों मेरा आपसे एक और सवाल है, मुझे बताएं कौन सा वेरिएबल आपको लगता है कि वो मिसफिट है, वो गलत है, उसका नाम सही नहीं है अकॉर्डिंग टू देयर पर्पस या यूज। चलो अनम्यूट करके बताओ। तो इधर किसका लगता है बेटा? अलीना किसका? डेट। डेट। क्यों? डेट तो सही है बिल्कुल। माई डेट ऑफ बर्थ और उसके आगे वही लिखा हुआ है। सर लाइट ऑन। लाइट ऑन, लाइट ऑन भी सही है। लाइट ऑन या तो ऑन होगा या तो वो ऑफ होगा, ये तो बिल्कुल सही है। किसी की डेट ऑफ बर्थ कैसे चेंज होगी? टेम्परेचर। टेम्परेचर क्यों उठाते डेट बता? ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ सही है, टेम्परेचर गलत है। क्यों गलत है वो भी सुन लो। क्योंकि टेम्परेचर इसलिए गलत है क्योंकि एवरेज टेम्परेचर की बात नहीं हो रही ना, एक नॉर्मल टेम्परेचर और एक एवरेज टेम्परेचर इसमें फर्क है ना। तो जस्ट बिकॉज ऑफ द एवरेज टेम्परेचर, ये क्या है बेटा? रॉन्ग है। एवरेज टेम्परेचर रखना चाहिए ना, एवीजी टेम्परेचर रखना चाहिए। गॉट इट बच्चों? तो लेफ्ट साइड पे लिख लें कि भाई एवरेज टेम्परेचर के लिए ये जो है वो क्या है? रॉन्ग। गॉट इट? ये क्या है बेटा? रॉन्ग। ठीक है, अब रीजन क्या लिखेंगे इसका? आइएगा नीचे यही सवाल लिखा हुआ है कि कौन सा लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द टाइप एंड गिव अ रीजन व्हाई इट इज नॉट गुड प्रैक्टिस टू यूज दैट। मैंने क्या बोला? टेम्प नाम का जो वेरिएबल है वो रॉन्ग है। क्यों? क्यों रॉन्ग है बेटा? नेम डज नॉट इंडिकेट व्हाट वेरिएबल इज यूज्ड फॉर। नेम नहीं बता रहा कि वेरिएबल का क्या यूज होगा। गॉट इट बच्चों? कोई मसला तो नहीं? आगे चलिए, मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं सब बच्चे। पेज नंबर कौन सा है ये? 2 है 3 है? पेज नंबर 2 है बच्चों। पेज नंबर 2 पे है ये सब चीजें। आराम से मेरे साथ साथ सॉल्व करें, बिल्कुल आसान है। फिर हम आगे चलो, चलो आगे। चलो चलो, पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे आपको ताकि आपको समझ आए। बच्चों ये स्ट्रिंग मैनिपुलेशन क्या कहलाता है? आपको कोई रॉकेट साइंस देनी नहीं है इसके अंदर, मैं आपको अभी बताया था, बिल्कुल बच्चों वाले। बेटा वो कह रहा है इंटीजर निकालना है। किसका इंटीजर निकालना है? 31 को 3 से डिवाइड करो। आओ 31 को 3 से डिवाइड करो, कितना बना बेटा? 31 को 3 से डिवाइड करो, कितना बना? चैट पे बताओ या अनम्यूट करके बताओ जल्दी से। शाबाश। 31 को 3 से करो, बोल भी सकते 10 हो। point something. क्या आया? So 10 point something. 10 पॉइंट समथिंग आया। हाँ कितना आ गया? 10 पॉइंट कुछ। हाँ 10 पॉइंट कितना? 10.3 रेशनल। 10.3। चलो +1 कितना बन गया? 11.3. 11.3 बन गया। बच्चों 11 आंसर 11। एग्जाम्पल के तौर पे इसका इंटीजर पार्ट निकालो, क्या निकलेगा बेटा? 11. 11। सही है, कोई मसला तो नहीं है ना?
चैट तो बता दें बच्चे अगर कोई मसला है तो। इसको मैं जरा जूम कर रहा हूँ ये, ठीक है, मिड फंक्शन। अच्छा, मिड फंक्शन में आपको नंबरिंग करनी होती है, आइए नंबरिंग कर देते हैं। जब मैं इसको और जूम करूंगा, वर्जन नाम का लिखा हुआ है, इस पे नंबरिंग हो गया। पहले पे हो गया 1 2 3 4 5 6 7, सही। अगर मैं अगर मैं अगर मैं कहता हूँ 3 और 4 को निकालो तो क्या निकलेगा, RS। अगर मैं कहता हूँ 4 और 5 को निकालो तो क्या निकलेगा, SI। अगर मैं कहता हूँ 1 पे खड़े होके 3 नंबर आगे जाओ तो क्या आएगा, BR। समझ आ रही है बात। अगर मैं कहता हूँ 4 पे खड़े होके 2 नंबर आगे जाओ, तो बच्चों जहाँ पे आपका स्टैंड होता है ना, उसको भी इंक्लूड करते हैं, 4 और 5, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूँ मिड निकालना है। किसका मिड निकालना है बेटा, वर्जन का। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 4, तो आइए 4 पे स्टैंड करते हैं। 4 पे स्टैंड करके जंप कितनी करनी है, 2 इज अ जंप ना। जंप कितना करना है बेटा, 2 जंप। आ जाओ। तो बेटा 4 और 5 दो तुमने जंप करे, क्या निकला आया, SI। क्या निकला आया, SI। क्या निकला आया, SI। अच्छा भाई, SI तो तुमने निकाल दिया, बट उसने यहाँ पर ये भी कह दिया, कह रहे SI को अपर लेटर में कर दो। तो अपर का मतलब है SI को कैपिटल लेटर में कर दो। तो जल्दी से बच्चों मुझे आंसर बताएं, क्या लिखने वाला हूं मैं आंसर, स्मॉल में SI या कैपिटल में SI। बोले। ऐसा है। कैपिटल में ना, जी। शाबाश। तो कैपिटल में SI आएगा, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास लगा दो। चलो, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, इसको हम बिल्कुल आसान तरीके से करते हैं। मैं बच्चों को कहता हूँ, बच्चों ट्रू का मतलब एज्यूम कर लेना कि वन है। ट्रू का मतलब एज्यूम कर लो कि वो क्या है, वन है। ट्रू का मतलब वन हो गया। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। बच्चों फॉल्स का मतलब एज्यूम कर लो कि वो जीरो है। और जब नॉट फॉल्स होगा, नॉट फॉल्स का मतलब क्या हो जाएगा, जीरो का उल्टा करो क्या हो जाएगा, वन। ठीक है। तो नॉट फॉल्स का मतलब क्या हो गया, वन। वन मल्टीप्लाइड बाय वन, आंसर कितना आया, वन। और वन को तुम बोलते हो ट्रू। वन को तुम क्या बोलोगे, ट्रू। सही है। आसान है, मुश्किल, क्वाइट इजी ना, बच्चों वाला सवाल। चलो, अब आ जाए। और बेटा मॉड का मतलब होता है रिमाइंडर। मॉड का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर। डिफ का मतलब होता है आंसर। मॉड का मतलब एरो बना के लिखो, रिमाइंडर। ठीक है। 27 को 3 से डिवाइड करो, आओ बेटा 27 को, जल्दी से 27 को 3 से डिवाइड किया, आओ। 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, रिमाइंडर इज 0। ठीक है, रिमाइंडर इज 0। 0 तुम्हारे यहाँ से एक्चुअल में आंसर है, रिमाइंडर इज 0। उस 0 को उसने बोला है स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। तो एक्चुअल में तुम्हारा स्ट्रिंग कैसे लिखोगे, तुम इसका आंसर तो 0 ही लिखोगे। तुम इसका आंसर तो यहाँ पर 0 ही लिखोगे, बट स्ट्रिंग के लिए क्या बना दोगे, इन्वर्टेड कॉमास। क्योंकि नम टू स्ट्रिंग हो रहा है ना, क्योंकि नम टू क्या हो रहा है, स्ट्रिंग। गॉट इट। कोई मसला तो नहीं है बच्चों। स्क्रीनशॉट लेना, बच्चों वाला सवाल था ये तो बिल्कुल एकदम। चलें आगे। चलो आगे आ जाए बेटा, ये रहे सवाल। इस सवाल की जरूरत मैं आपको पहले समझा दूं बेटा, ये स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम होती है जिसमें हमें स्टेट्स को बताना होता है। हाँ, पहले मैं सवाल को बता दूं। इस सवाल में किसी एक बच्चे को मेरे साथ माइक में आना होगा, जरा जल्दी से आगे बच्चे आगे बेटा। चलो, मुझे बताओ इस सवाल में कितनी स्टेट हैं। आप बोलोगे सर एक S1, दूसरी S2, तीसरी S3, चौथी S4। तो बच्चों मेरे साथ ऊपर लिख लें, टोटल 4 स्टेट्स हैं आपके पास। पहली स्टेट का नाम है S1, S2, S3 एंड S4। 4 स्टेट हो गई। ठीक है बच्चों। चलो, ये तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक हो गया। 4 स्टेट है, दिस इज S1, दिस इज S2, दिस इज S3 एंड दिस इज S। बच्चों पहली स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए भी है बटन बाय। और ये जो लिखा हुआ ना, ये इसको मैं जूम कर देता हूँ, ये बड़ा काम की बात लिखी हुई है इसमें। ये जो आपके पास सेपरेटर है, इस सेपरेटर से पहले जो भी लिखा हुआ है ना, वो तुम्हारा इनपुट है।
सही। तो ये एक्चुअल में तुम्हारा क्या है, इनपुट। यहाँ लिख लो, ये तुम्हारा इनपुट है। इनपुट क्या है यहाँ पर, बटन Z। और यहाँ पर तुम्हारा ये क्या है, आउटपुट है। तो आउटपुट क्या है, आउटपुट C। ठीक हो गया। इनपुट आपको समझ आ गया और आउटपुट आपको समझ आ गया, है ना। ये बीच में सेपरेट है। ठीक है। अब मैं आपसे सवाल करूंगा, ये रो डायग्राम देखो और मुझे बता दो हाउ मेनी इनपुट्स आर देयर, टोटल कितने इनपुट्स, 3. कौन कौन से। पहला इनपुट जल्दी बताओ। बटन बटन X. एक्स। ठीक है। अच्छा, रिपीट होने वाला मत बोलना, बटन एक्स अगर दोबारा रिपीट हो रहा है तो वो मत देना, बटन एक्स एक आ गया। दूसरा इनपुट बटन Y. बटन वाई। तीसरा इनपुट बटन Z. इसके अलावा कुछ और है। नहीं. तो 3 टोटल इनपुट। चलो बच्चों, आउटपुट बता दो जरा जल्दी से मुझे। हसीब, आउटपुट कितने हैं बेटा, खुद देखो, मैं हाईलाइट कर दूँ। आउटपुट सी ये रहा। अच्छा, आउटपुट ए ये रहा और आउटपुट बी ये रहा। इसके अलावा तो नहीं है, देखो होगा शायद। तो भाई 3 आउटपुट है भाई। बच्चे कह रहे हैं कि सर 3 आउटपुट हैं। एक का नाम है आउटपुट ए, आउटपुट ए, फिर होगा आउटपुट बी और होगा आउटपुट सी। सही है ना भाई, बिल्कुल आसान सवाल है तो बच्चों। सही, 3 इनपुट और 3 आउटपुट। अब जो मैं सवाल करूंगा उसका जवाब देना, मुझे बताना। अब जरा अपने आप को अनम्यूट कर दें बेटा। और मेरा सवाल है बेटा, S1 से, चलो और आसान सवाल करते हैं। मुझे बात बताओ, हमारी जो स्टेट स्टार्ट होगी वो S3 से होगी या S1 से होगी। S1. कैसे पता आपको। वहां पर स्टार्ट का बना हुआ. वहाँ पर स्टार्ट पॉइंटर बना हुआ है। बहुत सारे सवाल में ऐसा भी आया है कि यहाँ से उसने स्टार्ट हटा दिया, कह रहा है इस सिंबल का नाम क्या, हमने कहा ये सिंबल का नाम है S। ठीक है। अब दूसरा सवाल सुनो बच्चों, S1 से S2 पे जाने के लिए हमारे पास इनपुट है और इनपुट का नाम क्या, बटन Y। बच्चों S3 से S3 पे ही रहने के लिए हमारे पास एक इनपुट है, वो है बटन Z। और S3 से S4 पे जाने के लिए हमारे पास है बटन Y। S4 से S2 पे जाने के लिए हमारे पास इनपुट है बटन Z, आउटपुट है बटन B। लेकिन अगर S2 से वापसी S4 पे आ रहे हैं तो आपका इनपुट होगा बटन Y और आउटपुट होगा आउटपुट B। गॉट इट। S2 से S1 पे जाने के लिए वी हैव ओनली इनपुट, हाँ आउटपुट नहीं है। चलो अब सवाल करते हैं। चलो सवाल करते हैं बेटा, हाउ मेनी टोटल इनपुट्स आर देयर। अभी आपने कहा कि सर टोटल इनपुट्स आपके पास कितनी है, 3। कौन कौन सी है, बटन X, बटन Y, बटन Z। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी है, 3 है। सही। टोटल नंबर ऑफ आउटपुट कितनी है, ये भी कितनी है बेटा, 3। अभी तो पढ़ा ना आपने। चलो, अ सिंगल इनपुट वैल्यू दैट वुड रिजल्ट S4, वो कौन सी इनपुट वैल्यू जिससे तुम S4 पे जा रहे हो, जरा बताएंगे मुझे सारे बच्चे। S1 से S4 पे जाने के लिए कौन सी इनपुट वैल्यू है जो कंटिन्यूसली लेके जा रही है। Y. बटन. कैसे पता आपको वाई भाई, देखो दोनों दफा पर Y आ रहा है. हम S1 से यहाँ पर गए, बटन Y ही था। अगर S3 पे दोबारा बटन Y ही देता हूँ तो तुम S4 पे जाते, लेकिन अगर बटन Z होगा तो तुम दोबारा घूम के S3 पे जाओगे। तो बच्चों S1 से S4 पे जाने के लिए अगर सिंगल इनपुट की बात करूं तो दिस इज बटन Y। तो एक्चुअल में यहाँ पर क्या आएगा, बटन Y। ठीक है। तो मसला तो नहीं है बच्चों, आगे चले हम लोग। ये आ जाओ। चलो, वो कह रहा है कि आपकी जो डायग्राम है ना उसके S1 से स्टार्ट हो रहा है और ये ट्रेसेबल की तरह कंप्लीट करके मैं बोला अभी कर देंगे। ठीक है, मेरे साथ कंप्लीट करें। स्टार्ट हो रहा है बटन Y से, यानी कि S1 पे खड़ा होके आप बटन Y से कर रहे हो तो अगली स्टेट का नाम क्या हो गया, S3। बच्चों यहाँ पर क्या आने वाला है, S3, है ना। कोई मसला तो नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर एक्चुअल में क्या आने वाला है, S3। अच्छा, जब तुम यहाँ से S3 पे गए तो बच्चों आउटपुट क्या है, कुछ है या नहीं है, पता नहीं, जल्दी से चेक। कुछ आउटपुट था या नहीं, बोलो।
मैं कह रहा हूँ S1 से S3 पे जब हम गए हैं तो कोई आउटपुट है या नहीं? नहीं। बताइए नहीं रहे आप लोग। नहीं नहीं है ना? नहीं है ना? तो जब कोई नहीं होता तो हम क्या लिखते हैं? नन लिखते हैं। चलो अब तुम S3 पे आके खड़े हो गए। हाँ, अब S3 से तुम्हें जाना है, नन लिखा हुआ बस नन। अगर देखो बच्चों मैं S3 से S3 पे रहूंगा ना तो नन नहीं होगा, वो तो आउटपुट सी हो जाएगा। सही। तो मुझे नन आउटपुट पे जाना है तो मैं S3 से S4 पे जाऊंगा और बटन वाई पे मेरा आउटपुट नहीं है कुछ ना। ठीक है। तो मैं S3 से कहाँ जाना चाह रहा हूँ? S4 पे। जब मैं S3 से, यहाँ पर मैं लिखूंगा S3 जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, S3 से मुझे S4 पे आना है ना। आउटपुट नन है और इनपुट क्या होगा? बटन वाई। बटन वाई। ठीक है। S3 से S4 पे आ गया, बटन क्या हो गया? वाई। ठीक है। अब S4 से तुम जा रहे हो S2 पे तो यहाँ पर आएगा बटन Z, है ना भाई? बटन Z, सॉरी बटन Z तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पर आएगा बटन Z और यहाँ पर आएगा आउटपुट B। सही है। यहाँ पर क्या आएगा? आउटपुट B। ठीक है बच्चों, ये रहा आउटपुट। सही है। अब मेरा आपसे सवाल है, अब आप पहुंच गए S2 पे, ये रहा S2 पे ऐसा क्या करो कि आउटपुट नन आ जाए? आप बोलेंगे सर S2 से एक ही रास्ता जा रहा है, S1 पे वही के, और इस बटन का नाम क्या? बटन Z। ठीक है। बटन Z। सही। और स्टेट का नाम क्या हो गया? S1। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कोई मसला है तो मुझसे पूछ लें। चले आगे। हो गया सर। चलिए आओ बेटा, अब एक और सवाल आता है आपके पास, जरा देखिएगा। आपके पास एक और सवाल है, ये भी जरा देख लेते हैं। बच्चों सबसे पहली बात मैं आपसे पूछूंगा, डीकम्पोजिशन क्या होती है? चलो ये बताओ जल्दी से। सैड फिगर, डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? लिखा हुआ है, बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटी छोटी चीजों में ब्रेक कर दो। सही है। तो हमने कहा डीकम्पोजिशन विल बी यूज्ड टू ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम। डीकम्पोजिशन विल बी यूज्ड टू ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम। ठीक है। बड़ी चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देना क्या कहलाता है? डीकम्पोजिशन। और वो जो सब प्रोग्राम बनती है ना उसको हम बोलते हैं मॉड्यूल। ये बातें आपको पता है। हम अब वो आपसे कह रहा है, अ मैनेजर ऑफ सिनेमा wants a program to allow a user to book seats, to book seats, to book seats. The cinema has several screen, each screen show a different film. हर स्क्रीन जो है ना वो अलग अलग फिल्में शो कर रही है। और अलाउ अ यूजर टू बुक अ सीट, इसके अंदर हम अलाउ यूजर से सीट्स को बुक करें। तो भाई वो आपसे कह रहे हैं कि 3 मॉड्यूल क्या क्या डिजाइन हो सकते हैं, आप जरा खुद सोच के बताएं। हमने कहा भाई मॉड्यूल नंबर 1, अलाउ अ यूजर टू सर्च फॉर अवेलेबल सीट। हम यूजर को बोलेंगे कि भाई तुम अवेलेबल सीट ढूंढो। दूसरा, इनपुट नेम ऑफ फिल्म दे वांट टू सी। सही, उसको देखना चाहता है वो भी एक मॉड्यूल बना लो। तीसरा, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ। ठीक है बच्चों, तो ये 3 मॉड्यूल हो सकते हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं। फिलहाल आप ये 3 लिख लें, फिर मैं आगे चलूँ। चलो
ये सवाल करें बच्चों हम लोग। तो देख जितना बड़ा है सबको समझ आ गया, चैट पे बताएंगे इसको। चलो बच्चों, अब मैं आपसे पूछने वाला हूँ, इस सवाल में पैलिंड्रोम्स का जिक्र हो रहा है, और पैलिंड्रोम्स क्या होते हैं, सिर्फ पैलिंड्रोम्स बता दो। सर पैलिंड्रोम उस अल्फाज को कहते हैं जिसे आगे से पढ़े या पीछे से वो सेम ही होता शाबाश, पैलिंड्रोम वो होता है जिसको आगे से पढ़े या पीछे से पढ़े, वो क्या होता है बेटा, सेम होता है। वो क्या होता है, सेम। ठीक है, सही। इस सवाल में क्या करना है, फंक्शन लिखना है, प्रोसीजर लिखना है। एक मिनट। चलें जी बच्चों, सवाल में आपको पैलिंड्रोम का फंक्शन टाइप करना है। पैलिंड्रोम वो होता है जिसको तुम आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो, एक ही चीज। क्या मतलब भाई, ये रेस अगर लिखा हुआ है ना, रेस, RAC और CAR, एक ही बात है ना, ये होता है पैलिंड्रोम। ठीक, पैलिंड्रोम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होता है सेंटर पॉइंट। ओके, इसके अलावा अगर तुम लेफ्ट साइड के पोर्शन को यहाँ पर दोबारा से उल्टा करते हो तो दोनों एक ही चीज होती है। इसी तरीके से ये कहलाता है पैलिंड्रोम। यहाँ पर अगर आप देखो तो आपका सेंटर में होगा D, इसके नीचे वाले में D सेंटर में, MA यहाँ पर और AM यहाँ पर, मैडम बन करके होता है पैलिंड्रोम। 1 2 3 4 और 4 3 2 1, ये भी क्या होगा, पैलिंड्रोम। सही, ठीक है, इसमें कोई मिड पॉइंट है नहीं। तो बच्चों, ये जो चीज आपके पास होती है ये कहलाता है पैलिंड्रोम। ठीक, क्या कहलाएगा, पैलिंड्रोम। आइए, वो आपसे कह रहे हैं कि आइए कोई पैलिंड्रोम का फंक्शन बनाते हैं, और उस पैलिंड्रोम के फंक्शन में अपर लेटर और लोअर लेटर को हम क्या ट्रीट करेंगे, सेम ट्रीट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है बच्चों, चैट में बताइए। चलिए, फंक्शन लिखने जा रहे हैं हम। इस फंक्शन का नाम हम क्या बनाएंगे, इस पैलिंड्रोम की, सवाल में लिखा हुआ है कि इस पैलिंड्रोम इज द नेम ऑफ द फंक्शन। तो इतना आसान है, हमने कहा भाई ये लें फंक्शन, और फंक्शन का नाम क्या रखा है, इस पैलिंड्रोम। इस पैलिंड्रोम के अंदर कोई पैरामीटर है, यस, स्ट्रिंग इस पैलिंड्रोम द फंक्शन विल रिटर्न ट्रू और फॉल्स। ये फंक्शन या तो ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स रिटर्न करेगा। और पैलिंड्रोम का जो स्ट्रिंग नाम का फंक्शन होगा ना, जिसमें सारे का सारा पैलिंड्रोम स्टोर है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं, हम अज्यूम कर लेंगे इन स्ट्रिंग नाम का फंक्शन, हम अज्यूम कर लेंगे इन स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल, सॉरी फंक्शन ना सर, वेरिएबल एक अज्यूम करते हैं जिसमें ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग रखा हुआ है, और उस स्ट्रिंग का नाम क्या है, इन स्ट्रिंग। क्या नाम है बेटा, इन स्ट्रिंग। तो भाई उस इन स्ट्रिंग को ही यहाँ पर उसने बोला है
पैरामीटर रख लो, तो हमने कहा आइए रख लेते हैं इसी वेरिएबल को जो इन स्ट्रिंग नाम का है, और इन स्ट्रिंग के अंदर क्योंकि पूरे का पूरा टेक्स्ट होगा तो इसकी डेटा की टाइप क्या होगी बेटा, स्ट्रिंग होगी। क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। रिटर्न करना है ट्रू और फॉल्स, तो हम यहाँ पर वर्ड रखेंगे रिटर्न। ट्रू एंड फॉल्स को हम बूलियन बोलते हैं ना, तो रिटर्न होगा बूलियन। क्या रिटर्न होगा, बूलियन। ट्रू और फॉल्स को हम बोलते हैं क्या, बूलियन। यहाँ तक कोई मसला है बच्चों? चल, अब हम डिक्लेयर करने जा रहे हैं वेरिएबल्स, ठीक है। किसी फंक्शन के अंदर इंडेंटेशन बनाएंगे, यहाँ से डिक्लेयर कुछ वेरिएबल होंगे बेटा, ठीक है। पहला वेरिएबल हम ले लेते हैं फ्लैग नाम का, और फ्लैग की डेटा की टाइप रखेंगे बूलियन, या तो वो यस होगा या तो वो नो, ठीक है। एक और वेरिएबल हम ले लेते हैं, उस वेरिएबल को हम बोलेंगे इंडेक्स। इंडेक्स इज स्टार्टिंग पॉइंट, और नम। इंडेक्स और नाम दोनों की डेटा की टाइप क्या होगी, अच्छा। सही। अब हम दो कैरेक्टर के लिए, पहला और दूसरा, इसको हम बोलेंगे क्या, ए और बी कैरेक्टर। क्लियर। क्लियर, ए और बी। जब ए और बी होगा या अकेला सिंगल कैरेक्टर हम निकालेंगे वन बाय वन, तो इसकी डेटा की टाइप क्या होगी बेटा, 4। ए और बी की डेटा की टाइप क्या होगी, 4। ठीक है बच्चों। अब आ जाए आपके फ्लैग। ये सब डिक्लेरेशन वाला पार्ट हो चुका है, सुकून से देखने, इसमें तो कोई मसला है ही नहीं है, ठीक है। अभी तो मैंने सिर्फ डिक्लेयर किया, अब मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ कि भाई फ्लैग तुम अपनी वैल्यू पहली मर्तबा रख लो ट्रू। फ्लैग नाम के जो वेरिएबल है इसमें मैं बोलूंगा कि तुम अपनी वैल्यू क्या रख लो ट्रू, ठीक है। ब्रैकेट आपको ऐसे लगा है। और बच्चों इंडेक्स पहली मर्तबा क्या होगा, 1, ठीक है। फ्लैग में ट्रू और इंडेक्स में क्या, 1। अब हम ये मिड पॉइंट को निकालने जा रहे हैं बच्चों। ये देखो, ये जो रेस और कार है इसके बीच में जो सेंटर वाला होता है ना, इसको निकालने जा रहा हूँ, मिड फंक्शन, ठीक है। मिड फंक्शन को निकालने जा रहा हूँ, जरा देखिएगा। मिड फंक्शन को निकालने के लिए मैं वेरिएबल लिखूंगा नाम, नाम इक्वल्स टू मिड फंक्शन और उसका इंटीजर पार्ट, आईएनटी पार्ट। आईएनटी पार्ट के अंदर जो भी लेंथ होगा, अच्छा वो कौन सा वेरिएबल है जिसमें पूरे का पूरा स्ट्रिंग स्टोर है, वो है इन स्ट्रिंग। कौन है बेटा, इन स्ट्रिंग। इन स्ट्रिंग की जो भी लेंथ होगी ना, जो भी लेंथ होगी, लेंथ के लिए हमारे पास एक वेट इन फंक्शन होता है, वो कहलाता है लेंथ। ये बात तो आपको पता है। और वेरिएबल का नाम क्या है, इन स्ट्रिंग, ठीक है। वेरिएबल का नाम क्या है, इन स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। तो एक्चुअल में तुमने यहाँ से क्या निकाल ली बेटा, मिड फंक्शन या मिड वाला कैरेक्टर निकाल लिया। तुमने यहाँ से एक्चुअल में मिड वाला ये जो रेस कार में ये है ना, समझो ये निकाल। यहाँ तक कोई मसला है बच्चों, चैट पे बताएं। यहाँ तक कोई मसला है तो बता दें, रुकाऊंगा यहीं पर। यहाँ तक किसी को कोई मसला तो नहीं है, फिर मैं आगे चलता हूँ। गॉट इट, अंडरस्टूड। कोई सवाल है तो पूछ लें, फिर मैं आगे चलूँ। सर फ्लैग टू वाला, फ्लैग को टू क्यों किया आपने, समझ नहीं क्या 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 क्या? ये वाला पार्ट, ये आया। नहीं, ऊपर फ्लैग टू इंडेक्स वन फ्लैग को मैंने फ्लैग। किसी वजह से लिया ना, जब तक की चीजें सेम आएंगी तब तक मैं चलाता हूँ। अली अहमद बेटा, इस नम का काम है ये सेंटर पॉइंट निकाल लेना, ये ई निकाल लेना। इस नम का काम है ये मैडम का डी निकाल लेना। गॉट इट। भाई पैलेंड्रोम को दो चीजों में ब्रेक करना है ना, सेंटर वाला निकाल लेना इस नम से। बच्चों कोई मसला है और तो पूछे, सवाल पूछने, फिर मैं आगे चलने पाता। जल्दी जल्दी। लेंथ क्यों निकाली बेटा, लेंथ से ही तो सेंटर पॉइंट निकालूंगा।
देखो अलीना, अगर लेंथ है 10 डिवाइड बाई 2, सही, कितना आंसर आएगा? 5। ठीक है, तो 5वां जो पॉइंट होगा या 5वां जो कैरेक्टर होगा उसको मैं मिड फंक्शन लूंगा। लेंथ ऑफ एनी स्ट्रिंग थी तो निकलेगी, लेंथ ऑफ एनी स्ट्रिंग अगर 5 है तो 5 डिवाइड बाई 2 होगा, समझ आई बात? और उसका जो भी पार्ट आएगा उसका इंटीजर पार्ट, अगर 10 है तो 10 को 2 से डिवाइड किया 5, 5 का इंटीजर पार्ट 5 ही है। यहीं पर रुका हूँ, कोई मसला है तो पूछें, फिर और आगे चलें। हाँ हाँ, मिड तो आगे यूज करूंगा ना शामिर, शामिर मिड तो आगे यूज करूंगा, अभी तो मैं सेंटर वाला निकाल, सेंटर वाला। शामिर मिड यूज नहीं कर सकते क्योंकि इन स्ट्रिंग के अंदर कभी कोई और नंबर होगा, कभी कोई और नंबर होगा, तुम्हें कैसे पता चलेगा? देखिए हम तो सिर्फ पोजीशन निकाल रहे हैं, हम अभी सेंटर पॉइंट की पोजीशन निकाल रहे हैं, डिजिट नहीं निकाल, वो अल्फाबेट नहीं निकाल रहे, समझ आइए बात? चलो अब मैं, ठीक, अब मैं बेटा आपको पैलिंड्रोम चेक करना बता रहा हूँ। मैंने वाइल पे लूप लगाया, वाइल कब तक? वाइल जब तक के इंडेक्स की वैल्यू, इंडेक्स, इंडेक्स मेरा 1 है ऊपर, हाँ, जब तक इंडेक्स की वैल्यू छोटी या बराबर नहीं आ जाती, जब तक इंडेक्स की वैल्यू छोटी या बराबर नहीं आ जाती, किससे? सेंटर पॉइंट का नाम क्या है? नंबर, यहाँ पर क्या आएगा? नंबर, ठीक है। जब तक इंडेक्स की वैल्यू छोटी या बराबर नहीं आ जाती, सेंटर वाला जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का नाम क्या है? नंबर, सही। तो इंडेक्स की वैल्यू छोटी या बराबर नहीं आई थी किसके? नंबर, ठीक है। लेफ्ट पार्ट को कंपेयर करें, यहाँ तक कोई मसला है बच्चों? चैट पे बताएं जल्दी से। एंड दूसरी कंडीशन, फ्लैग मेरा ट्रू ही रहना चाहिए, फ्लैग मेरा ट्रू रहना चाहिए, एंड फ्लैग के अंदर क्या रहे? ट्रू रहे, यानी कि इंडेक्स की वैल्यू छोटी रहे मिड पॉइंट से और फ्लैग ट्रू रहे। ट्रू का मतलब फ्लैग को मैं आगे क्या करूंगा, अगर दोनों बराबर नहीं आएंगे ना तो मैं फ्लैग को फॉल्स कर दूंगा, और अगर दोनों बिल्कुल सही चल रहे होंगे तो फ्लैग मेरा ट्रू चल रहा होगा, ठीक है। कोई मसला है यहाँ तक? चैट पे बताएं, अनम्यूट करके बताओ अगर अभी तक कोई मसला है। चलिए अब मैं बेटा डिजिट ए और डिजिट बी को सेपरेट करने जा रहा हूँ, जरा वो देखिए कैसे सेपरेट करना। सेपरेट करने का सिंपल तरीका होता है मिड फंक्शन से, है ना। तो डिजिट ए को सेपरेट कर रहा हूँ, ए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देख लो, ए को मैंने ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है, बी को यहाँ किया हुआ है। ए को मैं डिक्लेयर करने जा रहा हूँ, डिक्लेयर नहीं सेपरेट करने जा रहा हूँ, मैंने कहा ए आप सेपरेट हो जाओ मिड फंक्शन से, बी, बी को भी मैं सेपरेट करूंगा मिड फंक्शन से। कैसे सेपरेट करूंगा जरा देखिएगा, ए को मैं कहूंगा मिड लगा दो, मिड, सही। मेरा सारा का सारा टेक्स्ट किस वेरिएबल में स्टोर है? वेरिएबल का नाम है इन स्ट्रिंग। इन स्ट्रिंग के बाद स्टार्टिंग पॉइंट आता है और जंप आता है ना। इन स्ट्रिंग के बाद स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? इंडेक्स होगा, इंडेक्स से स्टार्ट करो और 1 बाय 1 एक एक करके जंप लगा दो, ठीक है। तो जंप कितना लगेगा? 1 बाय 1 एक एक करके जंप लगेगा, सही है। ए सेपरेट हो गया हमारा, अब बी कैसे सेपरेट होगा? बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर बी यानी कि दूसरे कैरेक्टर को सेपरेट करने की, वो जरा देखो बेटा। बी भी सेम टेक्निक से सेपरेट कर रहा हूँ, टेक्निक का नाम क्या बेटा? बिल्ट इन फंक्शन का नाम होता है मिड फंक्शन, और मिड फंक्शन में हमारे पास जो वेरिएबल है जिसमें सारा का सारा टेक्स्ट स्ट्रिंग स्टोर है, उस वेरिएबल का नाम तो है स्ट्रिंग। अब इसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना वो बड़ा काम का है, जंप तो आप एक ही करोगे यहाँ पर भी और खत्म कर दो। स्टार्टिंग पॉइंट के लिए आपको लेंथ ऑफ इन स्ट्रिंग लगानी होगी। देखो यहाँ पर तुम कैसे बोलोगे? लेंथ ऑफ इन स्ट्रिंग, टोटल लेंथ जो भी होगी वो, टोटल जो भी लेंथ होगी वो, उसमें से इंडेक्स को माइनस कर देना और +1 कर देना, यानी कि जो भी तुम्हारी टोटल लेंथ होगी वो उसमें से इंडेक्स को -1 कर दो। जैसे तुम्हारा जो भी इंडेक्स होगा, इंडेक्स 2 भी हो सकता है, इंडेक्स 3 भी हो सकता है, इंडेक्स 4 भी हो सकता है, ठीक है। जो भी तुम्हारी लेंथ ऑफ इन स्ट्रिंग होगी, लेट सपोज 10 हो, तो 10 के अंदर से तुम्हारे जो भी इंडेक्स का लूप चल रहा होगा, इंडेक्स को मैं प्लस कराता हूँ, जो भी तुम्हारा 10 होगा 10 में से इंडेक्स को माइनस करके +1 करा दे। 10 में से इंडेक्स को -1 करके +1 कराओगे तो तुम उस डिजिट तक पहुंच जाओगे,
सही। इंडेक्स अगर 1 होता है फॉर एग्जाम्पल, लेंथ तो तुम्हारे पास 10 और इंडेक्स है 1, सही। तो एक्चुअल में लेंथ ऑफ इन स्ट्रिंग में से 1 माइनस किया कितना हो गया बेटा 9, 9 प्लस 1 कितना हो गया 10, मिल गई तुम्हें लास्ट डिजिट, ठीक है, मिल गया तुम्हें लास्ट डिजिट, गॉट इट। तो लास्ट डिजिट को फाइंड करने के लिए हमारे पास लेंथ ऑफ इन स्ट्रिंग माइनस इंडेक्स प्लस 1, ठीक है। तो यही बात नहीं आ रही, और जम तो मुझे एक ही करना है। मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ जल्दी बताओ, लेंथ ऑफ इन स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ इन स्ट्रिंग, आगे बोलो बच्चों क्या लिखना है बताएं, माइनस, पूरी नहीं रही। अरे ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया। आपने माइनस, अगर माइनस इंडेक्स किया तो यानी -1 किया एंड देन आपने +1 भी कर दिया। हाँ अभी बता ये समझ में आ रहा है मुझे। बेटा, जब आप सेकंड पार्ट में खड़े थे ना, यानी कि यहाँ पर तुम्हें स्टार्टिंग पोजीशन निकाल, हाँ सही है अली अहमद, मैं इसको समझा दूँ पहले। यहाँ पर हम लोगों ने बोला कि भाई टोटल जो भी लेंथ है ना, पहली बात उस लेंथ की बात करें, स्टार्टिंग पॉइंट कैसे निकाल, लेंथ ऑफ इन स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ इन स्ट्रिंग, उसके बाद जो तुम्हारा इंडेक्स, उस इंडेक्स को माइनस कर दो, ठीक है। तो इंडेक्स माइनस हो जाएगा, इंडेक्स अगर 1 है तो 1 माइनस हो जाएगा, इंडेक्स अगर 2 है तो 2 माइनस होगा। 2 से समझना अली ना, 2 से समझना, 2 में से 2 माइनस हो गया, अगर लेंथ 10 है 10 माइनस 2 कितना हो गया बेटा 8, हाँ। अब 8 को छोड़ के उसके अगला नंबर कितना हो जाएगा 9, तो 9th नंबर निकलेगा एक्चुअली, सही, +1 भी में अगर करें तो। अगर तुम्हें मिड फंक्शन याद हो, मिड में उस नंबर के आगे वाले नंबर को हम प्लस करेंगे ना, ठीक है, उस नंबर के आगे वाले नंबर को प्लस करेंगे। तो तुम्हें अभी अगर 1 रख रही हो तो तुम कंफ्यूज हो गई, अगर इंडेक्स तुम्हारा 4 होगा तो लेंथ ऑफ इन स्ट्रिंग अगर 10 है, 10 में से 4 गया कितना बचा, 10 में से 4 गया कितना बचा 10, 6 + 1, अब बताओ कितना होगा 7। 7 हो गया, तो 7 डिजिट को फाइंड किया, ठीक है। अब अगली दफा देखना, अभी एक और दिखा, सेम एग्जाम्पल है, इंडेक्स एक और आगे चले आगे, 10 माइनस 4 के बजाय कितना हो जाएगा 5 + 1, अब बताओ क्या आंसर आएगा 6 आ गया। आ रहा है समझ में तुम्हें, ठीक है। पहली दफा तुमने 7वें डिजिट को निकाला था, अब कौन सा डिजिट को निकाला बेटा 6, दोबारा चलता हूँ, 10 माइनस एक और इंडेक्स आगे जाएगा ना, 5 के बजाय कितना हो जाएगा 4 5 6 माइनस प्लस 1, अब बताओ कितना होगा 5। 5, आ रहा है समझ में। तो एक्चुअल में इस फॉर्मूले से हो क्या रहा है, पहली दफा 7वां डिजिट, दूसरी मरतबा 6ठा डिजिट, और फिर 5वां डिजिट, तो ये पैरेंट्रॉम को चेक करा रहा है, सही है। समझ गए। फिर वो 7 के बजाय अगर 6 से शुरू करते और +1 डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती और अरे ये तो दोबारा कम करते। हाँ, अभी ये तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मुझे थोड़ी पता कितना बड़ा डेटा है क्या है। हम तो वो बात करेंगे ना जिसमें जब सारे वर्ड को चेक किया था। तो फॉर्मूला क्या बन गया, लेंथ और, चलो फॉर्मूला बताओ अलीना, आप ही बताओ, लेंथ और इन स्ट्रिंग शाबाश, फिर क्या माइनस करा था इंडेक्स, इंडेक्स, फिर +1, ठीक है। और ये क्या है, ये वाला 1 क्या है बच्चों, ये तो बताएं, ये जो मैंने पर्पल से पिंक से हाईलाइट किया, इसने बताया मिड पता हाँ? करने के लिए, भाई मिड पता सेपरेट करने करने के लिए ये एक है ना, कितने कैरेक्टर सेपरेट करने, तो एक्चुअल में तुमने यहाँ से वो वर्ड पोजीशन तो निकाल ली थी, स्टार्टिंग पोजीशन ये होता है बच्चों, ये स्टार्टिंग पोजीशन होती है, यहाँ स्टार्ट बोलते हैं इसको, और जंप करने वाला ये होता है एक्चुअली, ठीक है। दिस इज द स्टार्ट पोजीशन, दिस इज द जंप पोजीशन, यहाँ से तुमने स्टार्ट पोजीशन निकाला और एक कैरेक्टर जंप कर, तो इस तरीके से चीजें सेपरेट होगी, सही है। चलो, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बी पार्ट था बस। अब आगे उसने ये भी लिखा है कि भाई अपर केस और लोअर केस में कोई फर्क नहीं है, ये वाला पॉइंट मैं लिखवा देता हूँ आपको, अपर केस और लोअर केस में कोई फर्क नहीं है। देखो कैसे बेटा, अपर केस के लिए यू केस होगा, चलो मैं आपसे सवाल करता हूँ,
दो फंक्शन होते हैं, एक होता है टू अपर और एक होता है अपर यू केस। दोनों में क्या फर्क है, जल्दी बताओ जल्दी। टू अपर और यू केस, वैसे तो अपेंडिक्स में लिखा होता है लेकिन आपको याद होना चाहिए, दोनों में क्या फर्क है। अपर में टू अपर में आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो। टू अपर में अपर लोअर केस को अपर केस में कन्वर्ट कर देंगे, और यू केस में यू केस में अपर केस लेटर्स को ही वो लाइक आइडेंटिफाई करेंगे या निकालेंगे। क्या बातें कर रहा है बेकार। हैं? टू अपर केस में कन्वर्ट करेंगे लोअर केस से। तो भाई आपको ये लोअर लेटर को अपर लेटर में टू अपर भी तो कर रहा है, और यू केस लोअर लेटर्स को अपर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम भी तो वही कर रहे हैं, तो दोनों तो सेम हुए ना, दोनों में फर्क क्या है ये बोल रहा हूँ। अभी ना समझ में सवाल, दोनों का काम वही है, लोअर लेटर को अपर में करना। जल्दी से बताओ बच्चों, बात आगे नहीं बढ़ती अब। वो नहीं कहता तो बात दबाओ, बात दबाओ, ये बात नहीं दबेगी भाई, ये बात आगे नहीं। अगर आपको ये नहीं पता तो आपको तो बड़ा मसला होने वाला है भाई, क्या बोले भाई। टू अपर के अंदर पूरा स्ट्रिंग जो स्मॉल लेटर में होगा वो पूरा स्ट्रिंग कैपिटल लेटर में हो जाएगा, सही है। टू अपर में पूरा स्ट्रिंग लोअर लेटर से अपर लेटर में हो रहा है, ठीक है। यू केस में सिर्फ एक कैरेक्टर जो लोअर लेटर में होगा वो एक कैरेक्टर अपर लेटर में, सिंगल कैरेक्टर। अब आगे समझ लो, सिंगल कैरेक्टर को अपर लेटर में करना यू केस और पूरे स्ट्रिंग को करना टू अपर बच्चों, कोई मसला तो नहीं। चल अब वो कह रहा है भाई लोअर केस को अपर केस में करने, आपने बोला ये लें एफ के बाद यू केस, और यहाँ पर ये आ गया इज नॉट इक्वल टू यू केस बच्चों। मेरा अब आपसे सवाल है, बताएं ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में क्या आएगा। किन दोनों को सेपरेट करा आप लोगों ने भाई। आपका जो पहला है, पहला वर्ड वो ए में है और दूसरा वर्ड किसमें है, बी में। तो अपर लेटर ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू अपर लेटर ऑफ बी। अगर दोनों बराबर नहीं होंगे तो फ्लैग को मैं फॉल्स कर दूंगा, है ना। फ्लैग को मैं क्या कर दूंगा, फॉल्स कर दूंगा, क्योंकि ट्रू तो मैं लेके आ रहा हूँ ना। अगर ए और बी बराबर नहीं हुए, इनके अपर लेटर बराबर नहीं हुए, दैट मीन्स वो पैलिंड्रोम नहीं है ना भाई। अगर ए और बी बराबर नहीं हुए तो दैट मीन्स वो पैलिंड्रोम नहीं है। आगे बात समझ। अगर अपर लेटर ऑफ ए, अपर केस ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू अपर केस ऑफ बी, अगर ऐसा नहीं हुआ बच्चों तो मेरा एक फ्लैग चल रहा था ये रहा। इस फ्लैग में जब तक ट्रू है तब तक लूप चल रहा है ना। यहाँ पर मैं फ्लैग को क्या करने वाला हूँ बेटा, अगर ये दोनों बराबर नहीं हुए तो फ्लैग को क्या कर दूंगा, फॉल्स। अगर ये दोनों बराबर नहीं हुए तो फ्लैग को क्या कर दूंगा, फॉल्स। गॉट इट बच्चों। देन मेरा फ्लैग क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। कितने बच्चों की बात अभी तक समझ नहीं आई है, चैट पे बताएं। और जैसे ही मेरा फ्लैग फॉल्स होगा तो लूप क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा ना। जैसे ही मेरा फ्लैग फॉल्स हो जाएगा तो लूप क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि दोनों कंडीशन जब तक ट्रू रहेंगी तब तक लूप चलेगा। गॉट इट। चैट पे बताएं, चैट पे बताएं समझ आया अभी तक, ये कोई मसला है। अभी तक मेरा वाइल लूप चल रहा है। अब मैं इंडेक्स की फर्स्ट वैल्यू जो भी है उसको +1 करूं, इंडेक्स इक्वल्स टू इंडेक्स +1, और जो मेरा वाइल का लूप उसको मैंने एंड वाइल कर दिया। और बच्चों अब मैं रिटर्न करने वाला हूं, मुझे आप लोग बताएंगे आराम से सोच के क्या रिटर्न करूंगा। मैं रिटर्न किसको करूंगा, मेरा वेरिएबल कौन सा है जिसको मुझे रिटर्न करना चाहिए, जल्दी बताएं। फ्लैग। फ्लैग है ना, वेरी गुड। फ्लैग है, फ्लैग में या तो ट्रू आ रहा है या तो फॉल्स आ रहा है। तो एक्चुअल में मेरा जो वेरिएबल है जो रिटर्न होगा वो क्या होगा, फ्लैग।
फ्लैग रिटर्न हो रहा है ऊपर अगर आप देखो, है ना। और लास्ट में ये जो लाइन है यहाँ पर मैं एंड फंक्शन कर दूंगा, खत्म। सही है ना। चल इसका स्क्रीनशॉट लें, मेरे साथ देखें बच्चों, और कोई मसला है तो मुझसे पूछो। आसान का मुश्किल का? टाइम दे रहा हूँ, लिखिए आराम से। अली अहमद मेरे से थोड़ा सा मुश्किल लगा। अच्छा। अली अहमद इसमें सिर्फ आपको दो चीजें देखनी। हाँ ट्रिकी था, हाँ। इसमें बस ए और बी को देखें। अब सवाल दोबारा से देखें। इस सवाल में मैंने क्या करा, मैंने इस सवाल में सबसे पहले तो सेंटर पॉइंट निकाला, सेंटर पोजीशन निकाली नम नाम के जरिए। उसके बाद मैंने लूप चलाता रहा कि इंडेक्स जब तक सेंटर पॉइंट तक नहीं आए जब तक। और एक तरफ लेफ्ट साइड के वेरिएबल को मैं ए में रखता गया और राइट साइड के वेरिएबल को किसमें रखता गया, बी में। बी में बी जो निकाले ना मैंने, बस उसके अंदर आपको मसला हुआ होगा। ए में तो खैर मसला नहीं होगा, वो तो आप लोग हमेशा निकालते आए हो, इस तरीके से वेरिएबल को सेपरेट करते आए हो। ए लेफ्ट साइड पे है और बी राइट साइड पे, ठीक है। और फिर हमने कहा कि यू केस ए और बी अगर बराबर ना हो तो फ्लैग होगा फॉल्स। जैसे ही फॉल्स होगा तो लूप क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एंड देन इंडेक्स इक्वल्स टू इंडेक्स प्लस 1 तो लूप क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लें, आराम से काम कॉपी करें, टाइम दे रहा हूँ मैं आपको।